नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठमेधसे श्रीराधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे श्रीराधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंदं गोकुलानंदं गोपालं गोपवल्लभं श्रीराधिका सहितं वन्दे श्रीगोलोकविहारिणम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुदर्शनमहाज्वालः कोटिसूर्यसमप्रभः अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णुर्मार्गं प्रदर्शय श्रीकृष्णं मार्गं प्रदर्शय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय आवतये नमः। वागर्धविव संपृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोगवन्नी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सुदर्शनमहाज्वालः कोटिसूर्यसमप्रभः अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय श्रीकृष्णं मार्गं प्रदर्शय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। मंगलमयी कथा के पश्चात 2 मिनट का मंगल संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ विचार करते हैं। कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण माधव 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 कृष्ण राघव 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 कृष्ण राघव 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 कृष्ण अच्युत 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 कृष्ण अच्युत 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 कृष्ण श्रीधर 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 कृष्ण श्रीधर 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 कृष्ण मोहन 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 कृष्ण मोरारी 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 कृष्ण
राम श्री राम। कृष्ण श्री राम श्री राम श्री राम। कृष्ण श्री शंभो श्री शंभो श्री शंभो। 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 कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम। कृष्ण श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम। कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु। कृष्ण श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु। कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कृष्ण श्री प्राण श्री प्राण श्री प्राण। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। कृष्ण श्री गोविंद गोविंद गोविंद। कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे श्री हरे श्री हरे। कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के इस परम पवित्र देवालय श्री दुर्गा मंदिर में विराजमान इष्टदेव श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी के श्री विग्रह के साथ उनके ही स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित सभी स्त्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सुदर्शन चक्रावतार जगद्गुरु भगवान श्री अम्बारकाचार्य समस्त आचार्य गुरुजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। इस कलिकाल में प्रभु का ही दिव्य बांग्मय श्री विग्रह पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् भागवत पुराण व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम भगवान वेद व्यास जी का ही संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी का ही प्रसाद है। ऐसे वेद व्यास भगवान अभी अभी कथा प्रसंग में परीक्षित के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। उनको प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान गंगा यमुना सरस्वती के प्रयाग क्षेत्र के जन्मे हुए गुरु गोविंद सेवा परायण श्री धाम वृंदावन में संतों गुरुजनों के प्रसाद के स्वरूप ज्ञान प्राप्त किए हुए परम विद्वान पंडित अवनीश शास्त्री जी, जो आचार्य रूप में आप लोगों को धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, साथ में आए हुए सभी सरस्वती के सुपुत्र, संगीतज्ञ, विद्वत वृंद,
पूजा कराने वाले आचार्य जी और इस मंदिर में अपनी सेवा समर्पित करने वाले सभी आचार्यगण, सभी विद्वज्जन और आप सभी श्रद्धालु भक्तगण, मातृशक्तियाँ, बहन बेटियाँ, सब आप लोग इस 7 दिवसीय महाकुंभ में, ये शब्द कुंभ है, ज्ञान कुंभ है, भक्ति कुंभ है, इसमें आप लोग आनंद ले रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। गंगा जी के स्नान के लिए हर की पौड़ी जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, इच्छा हो तो प्रयाग में कुंभ के समय या त्रिवेणी में गोता लगाने जाएंगे। परंतु ये धन्या भागवती वार्ता, ये भगवान की कथा रूपी जो गंगा है, कथा रूपी जो त्रिवेणी है, इतने विद्वानों का संगम, इतने विद्वानों का दर्शन, इतने सरस्वती के सुपुत्र विद्वानों के शरीर से जो वायु टकरा करके आप लोगों को प्राप्त हो रही है, यही आपके और हमारे कल्याण का स्वरूप है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः, वेद का वाक्य है। भगवान नारायण कहते हैं मेरे मुखारविंद से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। पर ध्यान रखिए, ब्राह्मण कैसे? अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, ऐसे ऐसे विद्वज्जन जिनके मुखारविंद में स्वयं गायत्री विराजमान रहती है, जिनकी वाणी सिद्ध है, उन्हीं के वंशज विप्र देवता लोग आपके पास हैं। ध्यान रखिए, विप्र कह करके जन्म से, कर्म से, धर्म से, विद्या से, तपस्या से, गायत्री की उपासना से परम पवित्र जो ब्राह्मण है, उन्हीं ब्राह्मणों के दर्शन से, उनके आचरण से प्राप्त होगा। बुरा नहीं माने, सुरती पान मसाला खाना और ब्राह्मण होते हुए चमड़े आदि का व्यापार करना, ब्राह्मण तो रावण भी था, वो ब्राह्मण नहीं। जन्म से, कर्म से, धर्म से सुसंस्कृतज्ञ हो, वेद की परंपरा के अनुसार त्रिकाल संध्या करने वाला, या एक बार भी गायत्री का 108 बार एक माला जाप तो करे। ऐसे ब्राह्मणों के दर्शन करने से, उनके मंत्रों के उच्चारण सुनने से, उनके कर्मकांड करने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ब्राह्मणों की यहाँ पर उपस्थिति है। उन सबको साधुवाद और प्रणाम करते हुए इस दुर्गा भवन मंदिर में बैठ करके वयोवृद्ध भक्त ने पूजन किया, जो संत स्वरूपी लग रहे हैं। उनके साथ में मातृशक्ति, उनमें भी बड़ी श्रद्धा। यादव जी, हमारे व्यास जी के चाचा जी हरिओम शुक्ला जी, जो अभी बात हुई वो नासिक में है, उन्होंने ही जोर दिया था। मैं तो समुद्र पार था और वृंदावन में बहुत व्यस्तता थी और यहाँ कथा की इनकी भावना थी। बाकी शुगर आदि की कृपा के कारण मंच में अधिक बैठना, क्योंकि बार बार जल पीना जाना पड़ता है, जल कुल्ला करना पड़ता है, इसके कारण अधिक बैठना हो नहीं पाता है। 42 वर्ष से यहाँ हो, परदेश में हो, ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं। उसी में आज की जो घड़ी है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। हमारे पंजाब के भक्त लोग ये कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है। तो भगवान की कथा का हमें सौभाग्य मिला, भगवान के सुंदर दर्शन का सौभाग्य मिला। आप सब लोग श्रद्धालु भक्तों के हृदय में जो भगवान राम, भगवान कृष्ण रमण कर रहे हैं, आपके दर्शन का भी सुयोग बना। प्रभु के प्रेमियों, भागवत समुद्र है, पूरे विश्व का नॉलेज, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान श्रीमद् भागवत में है।
17 पुराण लिखने के पश्चात भगवान वेद व्यास जी को शांति नहीं हुई। गंगा किनारे माँ गंगा की धारा को प्रणाम करके उद्विग्न है। उद्विग्न का मतलब अंग्रेजी में अपसेट, उद्विग्न का मतलब कि मन अशांत है। इतने वेद पुराण शास्त्र लिखने के बाद में भी भगवान वेद व्यास को शांति नहीं मिली। ये भाव दिया है कि भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन मनन, क्योंकि श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति करनी थी और श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा परम पवित्र ग्रंथ है। कितने बार आप लोग वृद्ध लोग हैं, कितने बार आस्था में संस्कार में जन्म से दादा दादी नाना नानी माता पिता के साथ भागवत सुनते आए हो, पर प्रत्येक कथावाचक के प्रत्येक संत व्यास के मुखारविंद से जितनी बार कथा सुनोगे उतना ही नित्य नूतन लगेगा। क्यों? भगवान की कथा, भगवान की कथा मिश्री है, मिश्री का ओर छोर नहीं है। जिधर से चाटो मिश्री तो मधुर ही मधुर है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, भगवान की कथा और कीर्तन, इससे यदि ऊब गए तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए, पापों का उदय हो गया। भगवान की कथा और कीर्तन से कभी ऊबना नहीं चाहिए। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। हमारे मलुकपीठ वाले कहते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, एक होते हैं श्रोता, सात्विक श्रोता, माला झोली लेकर के नेत्र बंद करके सुनेंगे, और एक होते हैं सरोता, सुनेंगे और एने की कथा करनी है, एदे नाल तो मैं ज्यादा कह सकता है। तो होते श्रोता। एक होते सोता, घर में निद्रा नहीं आई तो कथा होने लगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जब कथा में निद्रा आए तो हमारे पाप उदय होते हैं। कहते हैं देखो, अपने मनमाने ढंग से अपने जीवन को व्यतीत किया और हमको पैदा किया, और भगवान की कथा कीर्तन करके हमको भगाना चाहते हो, ठहरो, हम अटैक करते हैं। तो सारे पाप दोष रूपी राक्षस जैसे कथा होने लगेगी, गोविंदाय नमो नमः, झटका लगेगा, निद्रा आएगी। माता ये पांव उधर करो, ब्राह्मण बैठे हैं, सीखो आप लोग, भगवान की तरफ, अपने पति की तरफ, किसी के तरफ ये पांव नहीं जाने चाहिए। रजोगुणी आसन होता है, मैं कई लोगों को देखता हूं, और वह भी ये ध्यान रखो, प्रोस्टेट के लिए, ओवरीज के लिए इसको चिपकाना सबसे बड़ा मूर्खों का आसन है ये। और ब्राह्मण बैठे उनकी तरफ हमारे तलवे जा रहे हैं, ये अपराध है। देखिए, हम तो साधु हैं, बड़े फक्कड़ हैं, इसलिए मैं मंच में नहीं जाता हूं। हम मुंहफट्ट बाबा जी हैं, बैठना नहीं आता है। भगवान की प्रार्थना की पुस्तक, अपनी माला झोली, जहां पांव पड़ रहे हैं वहां चले। आजकल व्यापारियों को पैसा चाहिए, राधे राधे, गायत्री मंत्र, वो सब लिखा हुआ अपने नाभि से नीचे पहन रहे हैं। साड़ियों में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ध्यान रखो, ये बड़ा भारी अपराध है। व्यापारी को तो पैसा चाहिए, ओम लिख करके पांव के नीचे। जहां पीपी पूपू करते हैं, आगे के गुह्य भाग, पीछे के गुह्य भाग में यदि ओम लगा हो, कांवरियों को देखा होगा, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है आगे, लिंग के आगे, पीछे गुह्य भाग में लगा हुआ है। इससे बचना चाहिए। ये छोटे छोटे अपराध है, ध्यान रखिए। हम लोगों को स्लेट रखना नहीं आता, पुस्तक रखना नहीं आता। आप लोग घरों में मंदिर बनाते तो अपने हृदय के वक्षस्थल के बराबर भगवान के चरण आए, इस तरह से आला बनाया जाता था। आज कितने लोग ध्यान देते हैं, भगवान के जितने भी मूर्तियां उनसे ऊंचे करते हैं ना, हमारे वक्षस्थल के बराबर भगवान के चरण हो, ये वास्तुशास्त्र है। और भगवान के वक्षस्थल के बराबर हमारे मस्तिष्क झुके, और ऐसे करके देखें तो भगवान के मुखारविंद और सिर के दर्शन। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। वास्तुशास्त्र में कैसे मंदिर बनना चाहिए, हनुमान जी का मुखारविंद ही दक्षिण मुंह होना चाहिए, बाकी साहब का भगवान का मुंह पूर्वाभिमुख हो। ये सारी परंपराएं हैं, इसलिए ध्यान रखो, बैठना आना चाहिए। पांव से एक, हमारा तलवा किसी के दूसरे की तरफ जा रहा है,
भगत जी आप नीचे करिए, ये जो जा रहा है ना, हाँ यही मैं कह रहा हूं, यही कि हमारा पांव इसकी तरफ जाए तो आप इनका अपमान कर रहे हैं। भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में हमको बैठना आना चाहिए। अब मैं ऐसे बैठूं, ये तलवा आपकी तरफ जाए तो ये अपमान है। हमारे साधुओं कहते ये मूर्खों का आसन है, पांव नीचे होना चाहिए। अस्तु, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो चर्चा चल रही थी कि श्रीमद् भागवत जितने बार आप सुनेंगे उतने बार ही आपको नित्य आनंद की अनुभूति आएगी। जितने व्यासों के मुखारविंद से सुनेंगे उतना ही सात्विक आनंद आएगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कल महात्मा में कथा में आचार्य जी ने सुनाया होगा। धुंधुकारी कौन है? धुंधुकारी हमने नहीं देखा, पर धुंधुकारी के होने से उसकी कितने बार हम धुंधुकारी कहते हैं। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण महान ज्ञानी थे। और गोकर्ण ने अपने भाई के लिए सदगति की। धुंधुकारी वो थे, उनको निमित्त बना करके महात्मा कथा सुनते हैं। हमारे शरीर में प्रतिक्षण धुंधुकारी का निवास है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद। मैं तेनू देख लेना, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे से कम हूं, ये क्या है? यही धुंधुकारी है। इस धुंधुकारी की सदगति कैसे होगी? 7 दिन तक कथा सुने, और उस कथा का सार एक ही है। अनायासेन मरणम। बस इसी श्लोक को भाव व्यक्त करके, क्योंकि समय हो गया, आप लोग 3 साढ़े 3 बजे से बैठे हैं, और कथा का विश्राम भी संभवतः आज का प्रसंग पूरा हो गया। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बालक हो, वृद्ध हो, काल किसको आ जाए कोई पता नहीं। इस कोरोना ने हम लोगों को भगवान की कथा सुनाने के लिए बचाया हुआ है। जितने आप लोग यहां बैठे हैं, सबके जीवन में इस कोरोना ने कड़वे कड़वे अनुभव देके गया है। बड़े कड़वे अनुभव दिए इसने। जिनसे पूछो, माताओं से, बहनों से, नारायणों से, मेरा वो सगा संबंधी था, मेरा वो युवा गया। हमारे कई शिष्य चले गए। भागवत व्यास एक ब्रजभूषण थे, इनके गुरु भाई कथा करते करते चले गए। हमारा गुरु भाई, जिसको हमने अपने गुरुजी की गद्दी दी अपने हाथ से, हमसे 10 साल छोटे, वो चले गए। कितने लोग गए? आज भगवान की करुणा से उस कोरोना से बचे हुए हम लोग भगवान की कथा सुन रहे। तो कितनी बड़ी कृपा है, उनका धन्यवाद है। इस धन्यवाद में यही काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ, मोह को हम मारे, कैसे मरेगा? धन्या भागवती वार्ता। भागवती वार्ता कैसी है? इतने पुराणों को आप पढ़ नहीं सकते, पुराने पूरे भागवत को आप पढ़ नहीं सकते। तो ये सब भागवती महापुरुष संत लोग क्या करते हैं? बड़ी छोटी बात कह रहे हैं कि अवलेह। अवलेह संस्कृत में कहते हैं चटनी को। अब घर में चटनी किस किस चीज से बनाओगे? घर में जो भी चीज तुम्हारे फ्रिज में पड़ा हो। हमारे यहाँ तो आश्रम में जो भी आ जाता, पपीता हो, फल हो, सेब हो, मेवा है, मिश्री है, सब कुछ उसमें मिक्सी में, पहले सिलबट्टी में पीसा जाता था, अब मिक्सी आ गई। अब उस मिक्सी में सब डाल दो और सब चला करके फिर बढ़िया हींग, मीठे नीम की पत्ती जो कड़ी पत्ता कहते हैं, उसका छोंक लगा दो, और उसके पश्चात सबके मुंह में जल आ गया होगा मेरे कहते कहते। हाँ, अब वो जो चटनी है, फुलके के साथ खाओ, परोठी, आलू परोठी, गोभी परोठी के साथ खाओ,
सांबर बड़े के साथ खाओ, उस चटनी का सबके साथ मेल है, और उस चटनी को चबाना पड़ेगा। वो चटनी है अवलेह, उसको दांत लगाने की जरूरत नहीं है। नकली दांत निकाल करके भी मसूड़े के साथ उस चटनी को चाटो और गोविंदाय नमो नमः सटकने की जरूरत नहीं, स्वतः नीचे निकल जाएगी। तो श्रीमद् भागवत क्या है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अच्छे विद्वान कुर्म पुराण में क्या लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है, गर्ग संहिता में भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, इन सब का सार सबको मिला जुला करके ये ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, आचार्य लोग अवलेह बना देते हैं। माने कथा का मिश्रण करके भगवान की कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा को अवलेह बना देते हैं। वो चटनी व्यवहार की है जो मुंह में जाएगी, और ये चटनी कानों से पी जाती है और सीधे अंतःकरण में उतर जाती है, इसको कोई चबाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के प्रेम में बस बुद्धि और विवेक से। अभी अभी भीष्म पितामह का आपने प्रसंग सुना, हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े सुंदर ढंग से इसका विवेचन करते थे। जैसे अवनीश जी कह रहे थे, ठाकुर जी के सामने इच्छा मृत्यु का वरदान है, शरीर से रक्त प्रवाह हो चुका है। ठाकुर जी ने कहा, पांडवों, कौरव और पांडव वंश का ये सूर्य अस्त होने वाला है। सत्यवती नंदन भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा करने वाले महापुरुष जा रहे हैं, इनसे उपदेश लो। बहुत लंबा प्रसंग है, उपदेश दिया है, सब उपदेश दे, राजधर्म, संन्यास धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, सारी बातों पर बहुत सुंदर विवेचन किया है भीष्म पितामह जी ने। अंतिम में स्त्री का धर्म आया। जब स्त्री के धर्म की बात, पतिव्रत धर्म की बात, जहां पर स्त्री की कैसे रक्षा करनी चाहिए आद्योपांत वार्ता कर रहे हैं, उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी। हमारे सनातन संस्कृति में माता पिता ससुर गुरुजन कोई बात करते रहे और कुलवधू घर की बहन बेटी मंद मंद मुस्कुराए और कटाक्ष से देखे, जो बड़ा अपमानित माना जाता है, इसने बड़ी उपेक्षा की। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, भगवान की आरती का जो नियम है वो नियम चलना चाहिए। घंटी न बजा के शांति से कर ले आरती, ठाकुर जी की आरती तो सर्वोपरि है। कुलवधू हंस रही है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू तो इतनी विदुषी है, और अयोनिजः, तुम्हारी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, तू तो परम पवित्र है, अग्निकुंड से स्वयं प्रकट है। पांचाली, मेरे सामने कभी बिना पल्लू के, बिना मस्तिष्क ढके तू आई नहीं, और आज मेरे उपदेश पर तू मंद मंद कटाक्ष की मुस्कान कर रही है। क्या बात है बेटा? कह लेंगे नहीं नहीं पिता, मैं कुलीन माताएं बहुत ढंग से बोलती हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सीता जी ने पूछा कि तुम्हारे कौन से पतिदेव हैं, भील की स्त्रियों ने। तो सीता माता ने क्या कहा लजाते हुए, जो गौर वर्ण के हैं, बड़े सुंदर हैं, अपने भ्राता की आज्ञा पर सदा तत्पर रहते हैं, कान उस तरफ लगे रहते हैं, और जिनके नेत्र मेरे चरणों के सिवाय और कहीं जाते नहीं हैं, ऐसे गौर वर्ण लघु देवर मोरे, मेरे देवर हैं। ऐसा कहकर के मां सीता जी चुप हो गए। अब समझने वाले जब वो देवर हैं तो दूसरे क्या हुए? स्वामी हो गए, भर्ता हो गए। और आज की बहन बेटियां नहीं यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई
कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, आज दिस इज माई हस्बैंड, बजाते रहो हस्बैंड। आज की आधुनिक शिक्षा का ये है, हमारी बहन बेटियां बड़े आदर के साथ अपने पति का नाम लेती। बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, गल सुनो जी, सुनिए जी। ये हमारी परंपराएं थी। और भी पुरुष लोग भी अपनी माताओं का नाम नहीं लेते। अरे भगवान, अरे गृहलक्ष्मी। और लोग व्यवहार में जो अनपढ़ हो कहेंगे पप्पू की मां। पति पत्नी आपस में नाम उच्चारण नहीं करते थे, एक आदर सत्कार की मर्यादाएं थी। तो द्रौपदी ने कहा नहीं पिता, मैं कहेंगे नहीं बेटा बोलना पड़ेगा, तूने क्यों हंसी? मेरे उपदेश देने का जो भाव था वो रुक गया। द्रौपदी ने कहा पितामह, इतना ज्ञान बखेर रहे हो आप, जब दुर्योधन दुशासन मेरे को निर्वस्त्र कर रहे थे, आप वहां बैठे थे, खोपड़ी नीचे करके आप बैठे रहे, उस समय आपका ब्रह्म ज्ञान कहां गया? तब उस समय बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जितने आप बैठे हो यदि शुद्ध सात्विक हो, रसोई पवित्र है, तो आप लोगों को शर्म नहीं होनी चाहिए, आप बड़े परम पवित्र हैं। अन्यथा हमारे पंजाब के भक्त जितने पाकिस्तान से आए पार्टीशन के बाद, उनकी रसोई अभी तक शुद्ध नहीं है। वृंदावन जाएं, बड़े बड़े मंदिर बनाएं, विदेशों में बड़े बड़े स्थान बनाए, ओ महाराज जी ऐसी मंगलवार नहीं कुछ खांदे पींदे, मंगलवार के ऊपर तुम लोगों ने कृपा कर दी। मैं कहता हूं सीधे, भगवान ने तो सब दिन बनाया। जिसके रसोई में पशु का शरीर भूनता हो, मद्यपान करके, जैसे अभी अभी कलयुग का वास कहा, कड़वा पानी पी करके बहन बेटी को अपशब्द बोला जाता हो, ध्यान रखो कोई पूजा पाठ का फल नहीं है, भागवत सुनने का कोई फल नहीं है। मन से, वाणी से, काया से यदि पवित्र हम होंगे, तभी एक घड़ी आधी घड़ी भगवान को एक बिल्वपत्र चढ़ाओ ना, भगवान प्रसन्न। एक श्लोक गीता जी का पढ़ो, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न। लगे रहे हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज और गैम्बलिंग, मॉरल कैरेक्टर, ये 5 चीज जिसने बच्चों ने हो, युवाओं ने हो, व्यापारी ने हो, बड़ों ने हो, इन 5 चीजों को ठीक रखा हो, वो ऊपर ही जाएगा और नहीं तो नीचे गिरेगा ही। रोग भी होंगे, कैंसर भी होगा, कष्ट, भाई शरीर तो जाना ही है, कोई ना कोई रोग होगा, पर ये 5 चीजें हमारी ऐसी हैं जो हम रोगों को, बीमारियों को बुला लेते हैं। द्रौपदी ने कहा पितामह, कहां गया ब्रह्म ज्ञान? पितामह ने जो उत्तर दिया ध्यान रखो, यादृशी भक्षते अन्नम, जैसा हम भोजन करेंगे, जैसा खान पान रहेगा, विचार रहेगा, उसी प्रकार की वृत्ति होगी। सार बात यह है कि दुर्योधन दुशासन के व्यवस्थित, व्यवस्था की हुई जो भोजन है, वो मैं भोजन करता रहा बेटा, और दिन रात इनके निंदा स्तुति को सुनता रहा। खान पान इन लोगों ने बिगाड़ा, पांडवों के प्रति निंदा स्तुति करके मेरे को सेनापति बनाया, और हस्तिनापुर की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया। इसलिए मैं हृदय से पांडवों को स्नेह करता हूं, विजयी भव का आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव का भगवान चरण द्रौपदी के रख कर के बाद में आशीर्वाद दिलवाते हैं। ये सब होते हैं, परंतु मेरा मन, वाणी, काया तीनों ही कौरवों की व्यवस्था से अशुद्ध हो गए थे। इसलिए बेटा मैं बोल न सका, क्षमा चाहता हूं, समाप्त कर दिया। इतने बड़े महापुरुष ने मातृशक्ति द्रौपदी के सामने जब क्षमा याचना की, तो माताएं तो कृपालु हैं, दयालु हैं, और मॉरल कैरेक्टर में तो पूरे विश्व में ये कहता हूं, भारत की नारी का जैसा चरित्र अपने इष्ट देव भगवान को ही शालिग्राम बना दिया। किसने बनाया? भारत की सनातन धर्म की नारी ने बनाया। पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है
उन देशों में हम जाते हैं, भारत की महिलाएं भी खो गई उसी में। 17-18 साल के हो गए, बच्चा पैदा हुआ तो आया के पास या कोई नर्सरी रखने वाली जगह शाम को ड्रिंक करने जाना है, उन्होंने पार्टी में जाना है। और हमारी बुढ़े बुढ़ी माताएं बैठी हैं, बुद्ध, इनके पास कोई हॉलिडे नहीं है, वो न्याने पढ़ लें, बच्चे पढ़ लें, सारी जिंदगी लगा देते हैं। अभी 3 महीने पहले एक भुवनेश्वर मंदिर है अपने शिष्यों का बनाया हुआ न्यूयॉर्क में, मैं वहां गया सत्संग में। सूरत के बूढ़े बूढ़ी पति पत्नी बेचारे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में, क्योंकि शुगर है तो शुगर की सेवा के लिए सुबह 1 घंटा घूमना पड़ता है हमको, 1 घंटे जाते हैं। पति पत्नी बेचारे गांठिया खा रहे हैं। हमारी आदत है बुजुर्गों के पास जाना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 104 साल के हुए, पधारे हो, गया मैं। कहते हैं महाराज हम बहुत अच्छे हीरे के व्यापारी थे, बच्चों ने हमको बुला लिया यहाँ, बच्चों के पोते पोतियों की नेपी बदलते रहे, बच्चे ऑक्सफोर्ड गए, हार्वर्ड गए। बच्चे जब हमने आयागिरी की, सब कुछ बेच बाच के आ गए। ये उनकी बात नहीं, हमारे पंजाब के लोगों की भी बात है, हर एक की बात है। और धीरे 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 बच्चे चले गए तो मतमतांतर बेटे बहू से हो गया। और आज ये स्थिति आ गई कि 6 दिन पहले बेटे ने हमारे पासपोर्ट कहीं जला दिए या खो दिए, डस्टबिन में डाल दिए, पासपोर्ट नहीं हमारे पास। और गांठिया के ऊपर झगड़ा हुआ, बहू बेटे ने कहा कि हम आपको नहीं रख सकते, हमको निकाल दिया। हम सेंटर पार्क में बैठे हैं, पुलिस वाले आसपास देखते हैं, महाराज जी हम क्या करें। ये प्रत्यक्ष मेरे देखी हुई घटना, ये कलयुग है। यदि उन बेटे बहुओं में ये भागवत की कथा हो, श्रवण कुमार की कथा हो, माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, इसका पठन पाठन भी हो, हाय और बाय के पठन पाठन भी हो, ऑक्सफोर्ड की डिग्री भी हो, और ऋषिकेश में जाकर के गीता भवन में रामसुखदास जी की कथा भी हो, गीता भवन में यहाँ दुर्गा भवन में आकर कथा भी सुने, वो बैलेंस रखेंगे बच्चे। भागवत लगनी ये है प्रभु के प्रेमियों। मेरे को रोना आया, आप लोग सुनते ही। इलाहाबाद के कुंभ में कितने बूढ़े बूढ़ियों को छोड़ आते हैं, गले चलो कुंभ नहाने जाए, अब गायब हो गए। ऐसे कलयुग है, ये कलयुग शुरू हो गया है। आप लोग मंदिर में आके प्रत्येक संत महापुरुष विद्वानों की कथा सुने और अपने बेटे बहुओं को, बेटी जवाइयों को भी कथा जरूर सुनाएं। केवल 50 वर्ष से ऊपर के बूढ़े बूढ़ियों ने ठेका नहीं ले रखा कथा सुनने का, यंग लोग भी सुन सकते हैं। सुनेंगे तो उनकी वृत्ति बनेगी, भागवत उतरेगी, कथा हृदय में उतरेगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, शीस नवामय गुरु पितु अरु माता, ये परंपरा आएगी। गुड मॉर्निंग भी करो, सुप्रभातम भी करो। आजकल तो माँ बाप से हालो हाय मिलाते, हाथ मिलाते। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे, सास बहू पहले प्रणाम करते थे, अब हाथ मिला रही सास बहू हुई। ध्यान रखो, भागवत वो पुरातन वस्तु है जो हमारी संस्कृति का परिचय कराती है। इसलिए भीष्मपितामह ने जब क्षमा याचना कर ली, ठाकुर जी आ गए। फिर वही कहा इति मति रूपकल्पितम, जो अभी अभी श्लोक सुनाया भीष्मपितामह का, कि हे प्रभु मेरी जो बेटी है ना, गृह कार्य से दक्ष, मेरी बेटी बड़ी परम पवित्र है, घर के कार्य में बड़ी दक्ष है, और उसमें कोई दाग नहीं है, बड़ी सुंदर है। तो कहने वाले संत लोग कहते हैं नकुल सहदेव और भीम, लगे पितामह तो क्या हो गया, अखंड ब्रह्मचारी, कहां से ब्याह हुआ जो छोरी हो गई, छोरी कहां से आ गई इनकी। विष्णुदा ने क्लियर किया कि नहीं, मेरी छोरी चलती फिरती नहीं है, हाड़ मांस के शरीर वाली नहीं है,
ये तो इति मति रूपकल्पित, तो मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही मेरी कन्या है। इस कन्या का विवाह आपसे बढ़कर के कोई नहीं। जवाई रूप में तो हे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आप ही हो, और आपको मैं समर्पित करता हूं। और फिर वो आत्मा 3 बार ओम का उच्चारण, ओम का ध्वनि के साथ ओम स्वरूप बना करके भगवान के चरणों की आरती उतारते हुए भगवान के बक्सस्थल में जाके अदृश्य हो गई, और भीष्म पितामह का महाप्रयाण हो गया। बस इस महाप्रयाण से जो श्लोक मैंने एक सुना कहा था, वहीं पर हम आ जाए। अनायासे न मरणम। हम सब लोगों को ये कहना चाहिए, प्रभु हमारा अनायास मरण हो। अनायास मरण कैसे? हॉस्पिटल में न जाना पड़े। जाना तो पड़ता ही। माता और नारायणों, सबसे बड़ी दुर्गति और कष्ट है कि हमारे मलमूत्र को कोई और उठाए। हे ठाकुर, ये परिस्थिति ना आए जो हमारी विकृति को कोई और उठाए, उससे पहले आप कृपा करें। इसलिए अनायासे न मरणम, पहला वरदान एक। हे प्रभु, मेरा अनायास मरण हो। प्राण जाते समय मेरे को पता नहीं चले। उससे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब प्राण जाते हैं ना, हजारों बिच्छू एक साथ जैसे डंक मारते हैं ना, ऐसी वेदना होती है प्राण निकलते समय। और जो पुण्यात्मा होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कब फूंक निकल गई। पिताजी खा के पी के सोए, सुबह तो अनायासे न मरणम। नंबर 1, ये प्रभु हमारा अनायास मरण हो। दूसरा, बिना दैन्य न जीवनम, दीनता का जीवन ना हो। बेटा मेरे से चला नहीं जा रहा, पानी का गिलास देना। बेटा मेरे को उधर ले चलना, मैं बाथरूम जाना है, सहारा। ये दीनता, अधीनता ना हो, ये शरीर अधीन न रहे। बिना दैन्य न जीवनम, दीनता का जीवन नहीं। इसके भाव बहुत हैं, समय नहीं। तीसरा, देहांते तव सामीप्यम, अंतिम में जब प्राण जाने लगे तो भगवान कितने इतने सुंदर श्री विग्रह हैं, इनके दर्शन हो। और एक बात और कही, जो अभी अभी भीष्म पितामह के जैसी कृपा हो, हमारे इतने पुण्य हो कि भीष्म पितामह के सम्मुख ही प्रभु आप खड़े हो, मेरे सम्मुख भी खड़े हो, तो बड़ी कृपा हो। और मेरे इतने पुण्य नहीं है ना, तो आप ऐसी कृपा करो ना, आपकी शक्ति सरस्वती मेरे जिह्वा में विराजमान हो जाए, और आपके नाम का स्मरण करते हुए मेरा शरीर जाए। देहांत काले प्रभु सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे इतने पुण्य हो तो आप सम्मुख हो। दुर्गा भवन मंदिर के बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, यदि ये नहीं, ये अंतिम में जाते जाते प्राण त्याग समय इनका चिंतन हो मेरे मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क में फोटो खींचने की स्थिति, ऐसे भगवान है, ऐसे वस्त्र पहन रखे, अंतिम में ऐसे आए, ये ना आए तो मेरे जिह्वा में आप सरस्वती को भेज देना, जिससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री दुर्गा शरणम मम में कहते कहते ये प्राण पखेरु आपके चरणों में समर्पित हो जाए। देहांते तब सामीप्यम, आपके चरणों में मेरी समीपता हो। देहि में परमेश्वर, देहि में पुरुषोत्तम। हे प्रभु, ये 3 चीजें देना, बस ये 3 चीज मांगना, यही भागवत का सार है।
आप 7 दिन तक खूब भागवत सुने, खूब आनंद लें, और व्यास जी को जो दक्षिणा दे, माया की दक्षिणा अपनी बात है, गृहस्थ है, खूब दो, पर इनको दक्षिणा ये दो, इनकी वक्तृत्व शैली खूब सुंदर हो, वाणी में मिठास हो, और वाणी की विद्वत्ता से, मिठास से आपके जो अवगुण हैं वो यही कथा में त्याग करके जाओ। ये दक्षिणा दो इनको, ये दक्षिणा। और आप लोग भी जितने घर शुद्ध हैं, आपको धन्यवाद है, और हमको ये दक्षिणा देना। घर में कड़वा पानी आता हो, घर में रसोई में कुक्कड़ भूनता हो, उन सबको त्याग देना, तो हमको यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जहाज में जाते समय मैं तो कहता हूं, एक व्यक्ति भी सुधर गया परदेश में तो जहाज में दुर्गंध सूंघना, अरे आधे भ्रष्ट तो हो ही जाते, कड़वा पानी बगल में पी रहा है, नॉन वेज भी खा रहा है, तो उसकी बदबू, जहाज का जो बदबू तो आएगी, वो तो हमारे भीतर जाएगी। भले जाके गंगा स्नान करें, गंगा जल लेके जाएं, बिहार जी का चरणामृत जाए, भ्रष्ट तो हो ही गए बाहर जाने पर। तो मैं कहता हूं बाहर जाना ठीक है, परंतु एक परिवार का भी यदि रसोई शुद्ध हो गई तो हमारी दुर्गंधी सूंघना सार्थक हो गया। इसीलिए यात्रा रहती है। आप सब लोगों को साधुवाद है। कथा की वार्ता, ज्ञान की वार्ता, भक्ति की वार्ता व्यास जी सुनाएंगे। मैं तो प्रैक्टिकल बात और भगवत चर्चा करते हुए आप लोगों को यही आशीर्वाद करता हूँ। ठाकुर जी के सामने आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, जिंदगी भर ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। सास बहू को कर्म की, धर्म की, और मेरे बेटे की और बंसावड़ी बनाने वाली मेरी धर्म की पुत्री है, ये सास माने बहू को, और बहू माने मैंने गोत्र त्यागा और कन्यादान होते ही घर की मालकिन हो गई, तो मेरी मां भी यही है। जन्म देने वाली मां छूट गई, बहू यदि सास को मां माने, सास यही बहू को बेटी माने, कोई समाज में अशांति नहीं, फिर भागवत उतर जाएगा। और यही होना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कन्यादान हो रहा है, अब आजकल मुर्दादान हो रहा है। कड़वा पानी भी देना है बड़े बड़े लालाओं के घरों में, बड़े बड़े संपन्न घर, हमारा जिसके बिना पार्टी नहीं चलती। कहाँ हमारे माता पिता पूर्वज व्रत रखते थे कन्यादान के लिए। तो अब मुर्दादान भी हो रहा है, मद्यदान भी हो रहा है, जुआ का दान भी हो रहा है। धन का दुरुपयोग होगा तो बाद में डिवोर्स नहीं होंगे तो क्या और होगा, वो आरती चलेगी। बस ये ध्यान रखो, यदि व्यवहार शुद्ध होगा तो परमार्थ की सीढ़ी पर आप खड़े उतरेंगे, और नहीं तो बस गोविंदाय नमो नमः। और कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो कहेंगे हमारे अवनीश भागवत जी के गुरु तो बहुत मुंह फटे, बड़ा डांटते हैं। मैं तो बदनाम हूं बाहर भी डांटने में, पर कोई बात नहीं, हम तो बाबा जी लोग हैं। और ये विद्वान, ये हम बाबा जी लोग बिना पैसे के बिचोले हैं, ध्यान रखो। ये जितने ठाकुर जी बैठे हैं ना, ये विद्वान बेचारे ब्राह्मण लोग आरती कर रहे हैं बैठे हैं, ये बिचोले हैं हम लोग। यदि ये ब्राह्मण नहीं समझाएंगे तो इनके मर्म का क्या पता चलेगा। मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बने, इन मूर्तियों में जो मूर्तित्व है, हम मनोज्योति जुगदा मां बृहस्पति यज्ञ में मंत्रिष्टम यज्ञ समय दधातु विश्व देवासे मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कह करके कान में इन मार्बलों की मूर्ति में, चांदी की मूर्ति में, सोने की मूर्तियों में, इनमें मूर्ति में प्राण डालने का सौभाग्य इन्हीं सरस्वती सुपुत्रों को, ब्राह्मणों को है। अब ब्राह्मण सुरती पान मसाला खा करके प्रतिष्ठा करेगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, ध्यान रखो। ब्राह्मण भी सात्विक हो, आप भक्त भी सात्विक हो, तभी मूर्ति और मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु भगवान, इन दोनों से ही कल्याण होगा। इन दोनों में एक विकृति आ गई, इसलिए कमी है, हम लोगों में कमी है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस कलिकाल में भी सत्यता है, वेद वही है, संगीत वही है, शास्त्र वही है,
ये विद्वान लोग बैठे संगीत का संकीर्तन करते हैं, कितना आनंद आता है। माइकल जैक्सन का भूत संगीत जब आपके बच्चे धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अरे इनको बंद करो, इसको बंद करो, कहते हो कि नहीं? उस संगीत से शांति नहीं मिलेगी। और जब हर रोज ओम जय जगदीश हरे, अब ये ध्वनि बजता है, आनंद आता है, शांति से मिलेगी। डेड बॉडी पड़ी है सामने, रो रहे हैं छाती पीट पीट करके, और उसी समय रघुपति राघव राजा राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे संकीर्तन हो रहा हो, वहां अशांति का वातावरण, वैराग्य का वातावरण, शोक का वातावरण, भगवान के नाम संकीर्तन से वहां पर शुद्धता आ जाती है, शांति आ जाती है। इसलिए भगवान का नाम शांति, भक्ति, मोक्ष को प्रदान करने वाला, जिस पर आज देखिए ना, आज कितने लोग टिप्पणी कर रहे हैं साउथ में, जिन्होंने धर्म बदल दिया। नाम है उदय, सूर्य का, और लगा दिया आगे स्टालियन, वो बोल रहा सनातन धर्म को समझो। उसको पूछो तेरे बाप दादों ने भी, बहुतों ने मिलेच्छ होने की कोशिश की, सनातन धर्म को समाप्त तो हुआ, मिलेच्छ चले गए। कितने लोग हमारे वेद शास्त्र को जलाते रहे, फिर भी सनातन धर्म में अड़िग है। ऐसे ही रहेगा तो ये कलयुग है। इसलिए हमको ऐसे दुष्टों की दुष्टता को सुन करके सज्जनता को रखते हुए अपने वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। ये भगवान की मूर्ति, भगवान की गीता, भगवान का भागवत, भगवान का रामायण, ग्रंथ, पंथ और संत ये पुराने होने चाहिए। नए गुरुडम में बहो नहीं, पुरानी परंपरा को मानने वाले संत हैं, भागवत विद्वान, उनको प्रणाम करो। गीता भागवत रामायण से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं, उनको पढ़ो। और तीर्थाटन, जब तक शरीर में ताकत है खूब गंगा स्नान करो, खूब वृंदावन धाम जाओ, और बाद में जब ताकत न रहे तो घर में ही बैठ करके ठाकुर जी का जाप करो, इसी से भगवान कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर शांति पाठ करेंगे। हे हृदयेश्वर, हे जगदीश्वर, हे हृदयेश्वर, हे जगदीश्वर, हे हृदयेश्वर, हे जगदीश्वर, हे हृदयेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, हे विश्वम्भर, हे सर्वेश्वर, हे विश्वाम्भर, हे राधेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे राधेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर करुणा सागर, हे प्राणेश्वर करुणा सागर, हे प्राणेश्वर करुणा सागर, हे प्राणेश्वर करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करें, विनती यह स्वीकार करे, प्रार्थना स्वीकार करें, प्रार्थना स्वीकार करे, विनती यह स्वीकार करें, विनती यह स्वीकार करे, त्रुटि दिखा कर उसे मिटा कर, 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 अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करे,
प्रभु कष्ट हरे, कष्ट हरे प्रभु कष्ट हरे, रोग हरे प्रभु रोग हरे, रोग हरे प्रभु रोग हरे, शोक हरे प्रभु कष्ट हरे, शोक हरे प्रभु कष्ट हरे, दुख हरे प्रभु दुख हरे, दुख हरे प्रभु दुख हरे, सुख करे प्रभु शांति करे, 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 भक्ति लक्ष्मी प्रदान करे, भक्ति लक्ष्मी प्रदान करे, भक्ति शांति प्रदान करे, भक्ति शांति प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे, अपनी शक्ति प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे, सुख शांति प्रदान करे, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर, हे प्राणेश्वर हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर हे प्राणेश्वर, अपनी भक्ति प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे, अपनी भक्ति प्रदान करे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्गा भवन में विराजमान इस प्रभु के सभी श्री विग्रहों की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान जय की, हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी परीक्षित भक्तों की जय। जय जय श्री